गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता का यह विशिष्ट ज्ञान सत्र भगवान श्री गोविंद की कृपा से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर गतिशील है। और आज का ये सत्र भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर माता पार्वती के सब सहित यहाँ पर उपस्थित हों, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के साथ ही उनकी कृपा से आज का सत्र आरंभ हो रहा है। हम सभी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में वर्णित भगवान श्री गोविंद द्वारा विशेष रूप से प्रख्यापित और व्याख्यापित किए गए स्थित प्रज्ञता विषय पर नित्य निरंतर चर्चा करते हैं और निरंतर एक सत्र चलता है। तो इस विशेष सत्र में स्थित प्रज्ञता विषय को सुनने के लिए आए हुए समस्त श्रद्धालुजन गीता प्रेमियों को भगवान श्री गोविंद की ओर से, भगवान शंकर की ओर से, माता पार्वती की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से सभी को अभिवादन स्वीकार हो। पिछले सत्र में हम लोगों ने श्लोक संख्या 65 पर विचार किया था और जिसमें प्रसादे सर्वदुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु विद्धि पर्यावतिष्ठते। इस प्रकरण पर हम सभी ने विचार किया था। ये श्लोक संख्या 65 का जो प्रकरण था उस पर चर्चा हुई थी और आज की चर्चा श्लोक संख्या 66 पर आरंभ की जा रही है। और ये है परमात्मा की अनुभूति का 7वां साधन है, जिसे श्री भगवान ने श्लोक संख्या 66, 67 और 68 के रूप में निरूपित किया है। अब तक 6 साधनों का, परमात्मा की अनुभूति के प्रक्रिया के 6 साधनों का निरूपण हो चुका है और आज से हम 7वां साधन, परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया का 7वां साधन आरंभ कर रहे हैं, जो श्लोक संख्या 66, 67 और 68 3 श्लोकों के समुच्चय के रूप में है। तो और अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया था कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वह व्रजेत किम, कैसे चलता है, ये अंतिम प्रश्न है उनका। और इस अंतिम प्रश्न का श्री भगवान ने उत्तर 66वें श्लोक से और 72वें श्लोक तक दिया है, ऐसा मनीषियों का विचार है। और हम सभी इस मनीषियों के विचार पर हम सभी को
विचार करना चाहिए। तो आज का जो सत्र है वह श्लोक संख्या 66 पर आधारित है और अर्जुन के व्रजेत किम स्थित समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हुआ स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार चलता है, इस विषय का निरूपण हम आज से आरंभ कर रहे हैं और श्लोक संख्या 66 पर दृष्टि डालते हैं। नास्ति बुद्धि युक्तस्य चा अयुक्तस्य भावना ना चा भावतः शांति शांतस्य कुतः सुखम ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना ना चा अभावतः शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक के 4 आयाम हैं। एक आयाम है ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त पुरुष में बुद्धि का अभाव होता है। एक बात, पहला जो आयाम है श्री भगवान ने जो इसको पूर्वार्ध श्लोक में कह रहे हैं, 2 आयाम पूर्वार्ध श्लोक में हैं और इस प्रकरण इस श्लोक के जो 2 आयाम हैं वो इसके उत्तरार्ध भाग में है। इसमें तो पहला जो पूर्वार्ध भाग में जो 2 आयाम हैं, ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती है, पहली बात। दूसरा पूर्वार्ध में कहा है ना चा अयुक्तस्य भावना, और बुद्धि ना होने के कारण अयुक्त पुरुष में भावना भी नहीं होती है। ना चा अभावतः शांति, और जिस पुरुष में भाव, अब ये उत्तरार्ध श्लोक का उत्तरार्ध भाग आरंभ हुआ, इसमें भी 2 आयाम हैं। ना चा अभावतः शांति, और जिसमें भावना नहीं है उसको शांति नहीं मिलती है। और अंतिम और चौथा आयाम है अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। ये 4 आयाम हैं। तो आज का जो प्रकरण है हम 66वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग के 2 आयामों पर विचार करेंगे। ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। तो पहले श्री भगवान गोविंद ने जो ये कहा कि ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती है, यह एक विशेष बात है। देखिए, सामान्य रूप से बुद्धि नामक जो तत्व होता है वो सभी में होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनमें भी बुद्धि नामक तत्व होता है। पशु को आप देखें, किसी जंगली पशु को देखें, या जो आपके यहाँ पशु आपके साथ रहते हैं, जैसे गाय है और बकरी है और भैंस है, जो आपके साथ कुत्ता है, इन जो पशु साथ रहते हैं, एक तो 2 वो पशु होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, और एक पशु वो होते हैं जो आपके साथ ना रह करके जंगल में रहते हैं। तो जो पशु आपके साथ रहते हैं उनमें भी बुद्धि तत्व होता है, और जो जंगल के पशु हैं, से शेर है और हाथी है और चीता इत्यादि पशु जो हैं, हिरण है, इन सब में भी बुद्धि तत्व रहता है। क्यों?
जैसे किसी जानवर को आप मारने का प्रयास करेंगे तो वो जानवर इस बात को जान जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ये जानने की क्षमता है कि हमें कोई व्यक्ति हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। तो उस पशु में ये जानने की क्षमता है कि हमें कोई व्यक्ति मारना चाहता है, और फिर वह पशु ये जानकर अपने बचाव का प्रयत्न करता है। तो यह इसी कारण होता है क्योंकि उसके अंदर परमात्मा के द्वारा बुद्धि नामक तत्व डाला गया है। यदि बुद्धि नामक तत्व न होता तो हम किसी जानवर को मारने का प्रयास करते तो वो अपना बचाव नहीं करता। जैसे आप बंदर को मारने का प्रयास करें तो बंदर बहुत चुस्ती फुर्ती से, बहुत शक्ति से और बहुत ही सज्ञानता से, बहुत तेजी से अपने को बचाने का प्रयास करेगा। उसी तरह कौवा है या अन्य पक्षी हैं, उनको भी यदि आप मारने का प्रयास करेंगे तो वे उड़ जाएंगे। तो बुद्धि नामक तत्व पशु और पक्षियों में होता है, वैसे ही जंगली जानवरों में होता है। जैसे किसी हिरन को किसी ये आशंका हो जाए कि हमें कोई हमसे बलशाली जानवर, पशु मारना चाहता है, तो वो ये प्रयास करता है कि उसका बचाव हो, इसीलिए भागता है। वो जान जाता है कि हमें कोई पशु मारने का प्रयत्न कर रहा है, और जब मारने का प्रयत्न कर रहा है तो वो भागने का प्रयास करता है, अपना बचाव करता है। इसका अभिप्राय ये है कि वो जानता है कि हमको अमुक पशु मारना चाहता है। जैसे चीता एक हिरण को मारना चाहता है, तो हिरण इस बात को देखकर ये जान जाता है कि ये चीता नामक तत्व जो है हमारे पीछे आ रहा है और हमको ये मार देगा। और चीता भी ये जानता है कि हिरण को मारकर हमें भोजन प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, चीते के अंदर भी बुद्धि नामक तत्व है जो ये विनिश्चय करती है कि हमारी भोजन की जो आवश्यकता है वह इस हिरण को मारकर हो सकती है। इस हिरण के मांस से हम अपना भोजन ले सकते हैं। तो चीते के अंदर भी बुद्धि नामक तत्व है। परमात्मा के द्वारा चीते को भी बुद्धि नामक तत्व दिया गया है, जिससे वो इस बात का विनिश्चय करता है कि हमें हिरण मिल जाए तो हम अपना भोजन बना सकते हैं। दूसरा, जो हिरण है उसमें बुद्धि नामक तत्व है, तो बुद्धि नामक तत्व के कारण ही वह चीते को देखकर भागने का प्रयास करता है, अपने बचाव का प्रयास करता है, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य तक उसका ये प्रयास होता है कि हम चीते की पकड़ में ना आए। तो यहाँ पर ऐसा प्रयास क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि नामक तत्व उसके अंदर है। तो पशु पक्षी में भी बुद्धि नामक तत्व होता है। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त पुरुष के पास बुद्धि नहीं होती है। तो जब पशु पक्षी में बुद्धि होती है
तो मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं होती है, यह कहना नितांत उचित नहीं है कि बुद्धि नहीं होती है। लेकिन इसका विशिष्ट भाव है, बुद्धि तो होती है। ना अस्ति बुद्धि अयुक्त पुरुष के अंदर। अयुक्त तो लगा दिया पहले, अयुक्त कौन है? अयुक्त के बारे में जब आप जानेंगे तो आप जान जाएंगे कि उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। और जब तक अयुक्त को जान नहीं पाएंगे, अयुक्त किसके लिए संबोधित किया गया है? श्री भगवान के द्वारा अयुक्त नामक पद से किस व्यक्ति को संबोधित किया गया है, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि अयुक्त पुरुष के अंदर बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि तो होती है, लेकिन वह बुद्धि इस बात का विनिश्चय नहीं कर पाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह पुरुष ही अयुक्त है जो इस बात का विनिश्चय नहीं कर पाता है कि हमारे लिए श्रेयस्कारी और कल्याणप्रद क्या है और क्या करना हमारे लिए उचित है और क्या करना हमारे लिए उचित नहीं है। इस तथ्य का विनिश्चय न कर पाने वाला व्यक्ति ही अयुक्त है। ऐसा होता क्यों है? इसके कारण पर भी हमें जाना पड़ेगा, कारण को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। इस तथ्य को हम समझाना भी चाहेंगे कि अयुक्त पुरुष के अंदर यह जो अज्ञानता होती है कि हम क्या करें क्या न करें, इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे हेतु क्या है, ये हम बताना चाहते हैं। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार प्रकृति नामक जो शक्ति है वह समस्त जगत को रचती है, बनाती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस संपूर्ण चर और अचर को परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति निर्माण करती है। तो हम जो कुछ ब्रह्मांड में कार्य देखते हैं वह सारा का सारा कार्य, संपूर्ण कार्य प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति ने ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसा हमें भगवद गीता रूपी शास्त्र से ज्ञात होता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है, श्री भगवान ने अपने मुख से इस बात का प्रकटीकरण किया है। तो ये जो तथ्य है, ये तथ्य निश्चित रूप से सत्य है और हमें इस सत्य को मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति, परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति ही समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करती, रचती है, उसको बनाती है। अब यहाँ पर प्रकृति ने निर्माण कर दिया और प्रकृति ही 3 गुणों को उपार्जित करती है। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि प्रकृति जन्य गुण है। गुण जो होते हैं, 3 गुण जो होते हैं वो प्रकृति जन्य होते हैं। वो 3 गुण क्या हैं? सात्विक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण जो हैं वो
प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए इनको प्रकृति जन्य कहा जाता है। तो चूंकि प्रकृति तो अनादि है, प्रकृतिम और पुरुषम अनादि, तो अनादि प्रकृति ने सत्व, रज और तम नामक गुणों का प्रकटीकरण कर दिया। ये हमें शास्त्र बताते हैं और ऐसा मनीषियों का कथन है और इसको हम प्रयोग से जान भी सकते हैं। तीनों बातें इसमें हैं। नंबर 1 शास्त्रों का कहना, दूसरा मनीषियों का कहना, तीसरा स्वयं उसको प्रयोग से जानना। तो तीनों तथ्य इस पे घटित होंगे। कैसे होंगे? तो सत्वगुण जो है वो ज्ञान प्रधान है, रजोगुण जो है यह क्रियाशीलता प्रधान है, प्रवृत्ति प्रधान है, और जो तमोगुण है वह अज्ञान प्रधान है, आलस्य प्रधान है, प्रमाद प्रधान है, मूढ़ता प्रधान है। तो तीनों गुण जो हैं वो प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं, प्रत्येक जीव में रहते हैं। हम क्योंकि मनुष्य की बात कर रहे हैं तो तीनों जो गुण हैं वो मनुष्य में रहते हैं, और मनुष्य के अंदर ये जो स्थूल शरीर देख रहे हैं तो स्थूल शरीर में रहते हैं। स्थूल शरीर पर त्रिगुणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जल में अगर स्नान करें तो वह जल जो है हमारे संपूर्ण शरीर को भिगो देता है। वैसे ही जो त्रिगुण हैं वह अव्यक्त रहकर इस समग्र शरीर को भिगो देते हैं, मतलब उसका प्रभाव शरीर पर रहता है। तो शरीर पर स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं इस पर भी गुणों का प्रभाव रहता है। गुणों की चर्चा जब 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में हम करेंगे, इसकी स्थित प्रज्ञता के बाद में जो प्रकरण उठाएंगे वो 14वां अध्याय का गुणत्रय विभाग योग प्रकरण है, जिस पे व्याख्या चलेगी। तो यहाँ पर सहजता से समझें आप कि जो 3 गुण हैं उन तीनों गुणों का प्रभाव आपके शरीर पर रहता है। मन पे भी रहता है, इंद्रियों पे भी रहता है, ज्ञानेंद्रियों पे रहता है, कर्मेंद्रियों पे रहता है, स्थूल शरीर पे रहता है, मन पे रहता है और बुद्धि पे रहता है और अहंकार पर भी रहता है। इस समग्र शरीर पर चाहे वो सूक्ष्म तत्व हो और चाहे वो स्थूल तत्व हो, इन सब पर इन त्रिगुणों का प्रभाव रहता है। इन त्रिगुणों के प्रभाव में जो त्रिगुणों का प्रभाव रहता है, 3 गुण रहते हैं शरीर के अंदर, उनमें 2 गुण जो हैं वो क्रियाशील अधिक नहीं होते, दबे रहते हैं, मतलब का समन रहता है, और 1 गुण क्रियाशील रहता है। कहने का अभिप्राय हमारा ये है, यदि सत्वगुण क्रियाशील होगा तो रज और तम जो है वो दबे होंगे, दब जाएंगे। जब रजोगुण क्रियाशील होगा तो सत्व और तम दबा होगा, और जब तमोगुण क्रियाशील होगा तब सत्व और रज दब जाएगा। तो ये क्रम से होता है। जिस गुण की प्रधानता होती है, जिस एक गुण की प्रधानता होगी तो 2 गुणों की गौणता हो जाएगी, वो अप्रधानता हो जाएगी। वह जो गुण है वह दब जाएगा। 1 गुण की प्रधानता और 2 गुण की अक्रियता, 1 की सक्रियता 2 की अक्रियता। सत्वगुण बढ़ जाएगा तो रज और तम दब जाएगा, रज बढ़ जाएगा तो सत्व और तम दब जाएगा, तम बढ़ जाएगा तो रज और सत्व दब जाएगा। ये क्रम से होता है। तो क्रमशः ये कार्य चला करता है। अब चूंकि जो सत्वगुण है उसका भी प्रभाव शरीर पर, मन, बुद्धि, अहंकार पर देख सकते हैं। चूँकि ये शास्त्रों का कथन है, मनीषियों का विचार है, लेकिन इसको आप प्रयोग कर सकते हैं।
सत्वगुण से जो सत्वगुण जब प्रकट हो जाएगा तो आपके अंदर ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत हो जाएगा। रजोगुण जब प्रमुखता में आ जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, तो आपको इस बात का भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तथ्य का विनिश्चय करने में आप संशयग्रस्त रहेंगे। दूसरी बात, जब तमोगुण क्रियाशील हो जाएगा तो जो नहीं करना चाहिए, जो हमको कार्य नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र में निरुद्ध हैं, समाज जिनको मान्यता नहीं देता है, तो उन कार्यों को हम करने लगते हैं। ये तीनों गुणों को अपने जीवन में आप देख सकते हैं। तो तीनों जो गुण हैं, उन गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है। तो यदि आपकी जब सबका रहता है तो आपकी बुद्धि पर त्रिगुणों का प्रभाव रहता है। आपकी बुद्धि भी त्रिगुणों के प्रभाव से प्रभावित रहती है। यदि सत्वगुण के प्रभाव हो गया उस पर, तो सत्वगुण जब क्रियाशील होता है तो बुद्धि में इस तथ्य का विनिश्चय करने की शक्ति आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सज्ञानता रहती है। और यदि रजोगुण क्रियाशील हो गया तो आपकी जो बुद्धि है वह इस तथ्य का विनिश्चय नहीं कर पाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें संशय रहेगा। ये एक तो ये निश्चय कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका सही विनिश्चय ये सत्वगुण के प्रभाव से आपकी बुद्धि करेगी, सात्विक बुद्धि करेगी। और दूसरी जो राजसी बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि है, वह संशयग्रस्त रहेगी कि हम इस कार्य को करें या ना करें, ये उचित है या अनुचित है। इस तथ्य का विवेक विनिश्चय रजोगुणी बुद्धि नहीं कर सकती है। अब तमोगुणी बुद्धि की स्थिति जो है वो ये है कि वह प्रतिकूल विनिश्चय करती है, यानी धर्म को ही अधर्म मान लेती है। जैसे नहीं, अधर्म को ही धर्म मान लेती है। ये इसको फिर समझ लें आप कि तमोगुणी जो बुद्धि है वह जो अधर्म है, जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए, उसको करना मान लेती है और करती है। जैसे असामाजिक, अनैतिक और जो निकृष्ट कर्म है संसार में, वो नहीं करने चाहिए। और जब तमोगुण से बुद्धि आवृत हो जाएगी तब वो ना किए जाने वाले कर्मों को ही करने लगेगी। तो ये जो है तमोगुण के प्रभाव से होता है। तो श्री भगवान कहते हैं ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। तो अयुक्त कौन है? अयुक्त वो व्यक्ति है, प्रथम वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि तमोगुण से आच्छादित हो गई है, वो व्यक्ति अयुक्त है। दूसरा अयुक्त व्यक्ति कौन है? क्योंकि वो इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का के निश्चय में वो असमर्थ है। और जो दूसरा व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुण प्रधान जो बुद्धि है, वह भी दूसरे स्तर पर अयुक्त है। और उस बुद्धि से युक्त पुरुष भी अयुक्त है। तो पहला जो संकेत है श्री भगवान का उस व्यक्ति की ओर है, उस मनुष्य की ओर है जिस मनुष्य की बुद्धि तमोगुण से आच्छादित है। पहला संकेत कि वो व्यक्ति अयुक्त है, क्योंकि वह ना किए जाने वाले कर्मों को, अशास्त्रीय कर्मों को
वर्जित कर्मों को, अनैतिक कर्मों को, असामाजिक कर्मों को और निकृष्ट कर्मों को करने का विनिश्चय करती है, इसलिए वो पुरुष आयुक्त है। श्री भगवान कहते हैं बुद्धि होते हुए भी उसके अंदर बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं कार्य कर रहा है। जो ठीक कार्य नहीं कर रहा है, इसे ठीक कार्य नहीं कर रहा है, तो बुद्धि ना होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी, बुद्धि नामक तत्व होते हुए भी वह बुद्धि नामक तत्व का समुचित उपयोग नहीं कर रहा है। उसकी बुद्धि इस योग्य नहीं है कि इस तथ्य का इस तथ्य का सही विनिश्चय कर सके, और इसके कारण वह ऐसे कर्म कर रहा है जो पूरी तरह से निषिद्ध हैं। तो श्री भगवान का जो संकेत यहाँ पर है, अयुक्तस्य ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उस मनुष्य के पास, अयुक्त मनुष्य के पास, तमोगुणी मनुष्य के पास बुद्धि नहीं होती है। यदि बुद्धि होती तो वह ऐसे कर्म कदापि नहीं करता जो उसे नहीं किए जाने चाहिए थे। बुद्धि न होने के कारण, तमोगुण से आच्छादित बुद्धि होने के कारण ही वह ऐसे कर्म कर रहा है जो उसे नहीं किए जाने चाहिए थे। तो तमोगुण से वह व्यक्ति आच्छादित है। तो श्री भगवान का जो अयुक्तस्य बुद्धि है, अयुक्त पद है, जिसके लिए भगवान कहते हैं अयुक्त पुरुष के अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो पहला जो है तमोगुण प्रधान पुरुष को भगवान ने अयुक्त कहा है, और उसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसलिए कहा है कि वो उपयुक्त कार्य नहीं करता है, ज्ञानपरक कार्य नहीं करता है। और दूसरा रजोगुणी मनुष्य, जिसके अंदर रजोगुणी बुद्धि है, वो भी अयुक्त है। क्यों? क्योंकि वह इस तथ्य का विनिश्चय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस संशय में अधिकांश न किए जाने वाले कर्म करता है और कुछ किए जाने वाले कर्म करता है, क्योंकि संशय है। जहाँ पर किसी कर्म के विषय में संशय हो कि ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो ये रजोगुण का लक्षण है। रजोगुण प्रधान बुद्धि यह निश्चय नहीं कर पाती